वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जोर से बोलिएगा शंकर भगवान की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम आप सब ऋषिकेश के मुनि की रेती पे इसके उद्घाटन सत्र के समारोह में उपस्थित हमारे अतिशय प्रिय श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आपके उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जो हमारे बातचीत से पता लगा कि आप प्रयागराज में शिक्षा ग्रहण की है, और उसी की देन है कि आयोजकों ने थोड़ी गलती की लेकिन उन्होंने संभाला। पहले संतों का अभिवादन किया, फिर अपना अभिवादन लिया। ये प्रयागराज की भूमि की देन है। उपस्थित सभी आप सब, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सब योग प्रेमी, देखिए योग के विषय में बाबा रामदेव जानते हैं, आपके आचार्य बालकृष्ण जानते हैं, तमाम योगी आए हुए। मैं तो सीधा योग जानता हूं। आज से सभी लोग कहते हैं कि योग की परंपरा अनादिकाल से है, तब वह योग ऋषि मुनियों की परंपरा में आता था। अब आपके इसी उत्तराखंड में गंगोत्री में, यमुनोत्री में, केदारनाथ, बद्रीनाथ में तमाम गुफाएं ऐसी हुआ करती थी जहां लोग योग करते थे और भगवान की प्राप्ति के लिए। सभी लोग यहाँ पे होंगे। जितना विस्तार योग का बाबा रामदेव जी ने किया, जब से बाबा रामदेव जी योग की सिखाना शुरू किया, तब से लोगों के अंदर, पूरे भारत में, गांव-गांव में, जन-जन में, मानव के अंदर योग की परिभाषा की जानकारी हुई। ये उनकी देन है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने में हमारे श्रद्धेय यहाँ के यशस्वी, जो सबके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का है। आयुर्वेदिक में हमारे आचार्य बालकृष्ण जी बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी, जो मुझे हमारे गुरु ने बताया है, योग की सीधी सीधी परिभाषा है आत्मा को परमात्मा से मिला देना। अभी आप जो ये देख रहे थे, ये योग की परिभाषा में नहीं आता है, तो एक्सरसाइज है। ये योग की परिभाषा में नहीं आता है, ये तो एक्सरसाइज है। आपको एक उदाहरण दो। एक गुरुजी किसी जंगल में भटक रहे थे, हठ योगी थे वो, और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी थी। एक कुएं में अपना एक हाथ बांध लिए, एक हाथ बांध करके लटक के उल्टा। उन्होंने कहा, वहीं से राम राम जपने लगे, बोले भगवान की प्राप्ति करके ही जाऊंगा। उनका चेला ढूंढते ढूंढते 12 साल बाद जब मिला, तो देखा तो हमारे गुरुजी कुएं के ऊपर उल्टा लटके हुए हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले चुप रह, भगवान की प्राप्ति में विघ्न मत डाल, योग कर रहा हूं, हठ योग कर रहा हूं, भगवान की प्राप्ति करके जाऊंगा। चेले ने सोचा कि अगर ऐसा है तो वो भी अगल बगल लगा झांकने, कुआं देखा खाली, लेकिन उसके पास लोहे के सरिया रस्सी नहीं थी। उसने बट बनाया घास की और लटक गया। लटकने के बाद उसने कहा कि मैं भी भगवान की प्राप्ति के बाद ही जाऊंगा। और वो जब रस्सी सूख गई तो गिरा कुएं से, भगवान को प्राप्त करके ऊपर आया, गुरु जी के पास गया। गुरु जी आइए, भगवान आए हैं। बोले कैसे? बोले हठ योग से तो मैंने भी प्राप्त किया, लेकिन मुझे आस्था और विश्वास, भगवान ने कहा कि आस्था विश्वास है। योग का मतलब यह है कि भगवान आत्मा से परमात्मा को जोड़ देना। और आजकल ऐसे योगी न हम है ना आप, हम भी नहीं है, आप भी नहीं हो। बताए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान की प्राप्ति के लिए योग का प्रयोग किया हो, उसके लिए आपको सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा वहां, तब ध्यान होगा, तब योग की, भगवान की प्राप्ति होगी। अब रही बात आपके निरोध होने की। सभी लोगों ने कहा
कि कोरोना काल में लोगों ने अपने घर बैठे में योग किया, मैं मानता हूं, और योग से फायदा हुआ ये भी मानता हूं, योग करना भी चाहिए। लेकिन हम उस भाषा को ऐसा प्रयोग, कैसे हमारे आचार्य ने कहा था कि योग योगा, योगा एक ऐसे शब्द आ गया, लेकिन इसे हम योगा कर सकते हैं जो ये भी दिखाया गया। लेकिन योग तो एक अलग चीज है, वो समाधि की तरफ ले जाती है, उसे कहते हैं योग। अब आप सब जानते हैं योग की जरूरत क्यों पड़ती है। आप उठते हो, सोते हो रात को 12 बजे, उठते हो सुबह 9 बजे, भोजन का समय आपका 11 बजे है, करते हो 2 बजे, रात करते हो भोजन 12 बजे। ये कोई दिनचर्या होती है क्या? मैं इस मंच के माध्यम से इतना कह के जा रहा हूं, जिस दिन आप लोग अपनी दिनचर्या सही कर लीजिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिए, हो सके तो भगवान की पूजा कर लीजिए, 11:30 साढ़े 11 भोजन कर लीजिए, रात्रि भोजन 8:30 बजे कर लीजिए। योग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये करते हैं तो। योग की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका बैलेंस गड़बड़ आता है, न भोजन का समय कभी 3 बजे कभी 4 बजे, तो मैं योग का विरोधी नहीं हूँ। आचार्य मार्गदर्शन सोच रहे कि भाई ये तो योग के विरोधी बोल रहे हैं, मैं योग का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ। पर इतना जानता हूं कि जो इस समय वर्तमान में दिखाया जा रहा है वह एक्सरसाइज है, योग नहीं है, योग नहीं।